हेलो। यूट्यूब के इस चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग यह जानेंगे कि न और ना में क्या अंतर है, क्योंकि प्रायः छात्र छात्राएं कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पर न का प्रयोग करें और कहाँ पर ना का प्रयोग करें। तो वीडियो में हम लोग यही समझेंगे कि कहाँ पर न और कहाँ पर न का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम पहले न का अर्थ को समझेंगे कि न शब्द जो है इसका क्या अर्थ होता है। न का अर्थ प्रायः निगेटिव में लिया जाता है। तो यदि कोई भी वाक्य है, उस वाक्य में किसी कार्य के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में या किसी व्यक्ति के भाव के बारे में जब उसे नकारा जाता है तो वहाँ पर न शब्द का प्रयोग किया जाता है। न का अर्थ क्या हुआ? विरोध करना, उसे स्वीकार नहीं करना, नकारा जाना, चाहे वह व्यक्ति के से संबंधित हो, किसी के भाव से संबंधित हो, किसी कार्य से संबंधित हो, सभी का में यदि न शब्द का प्रयोग जहाँ किया जाता है वहाँ पर उसका नकारा जाता है। तो क्लियर हो गया कि न का अर्थ क्या है? नकारना। क्लियर? इसके अतिरिक्त वाक्य में क्रिया, विशेषण या पूरी बात में यदि हम उसे नकारते हैं तो वहाँ पर भी न शब्द का प्रयोग किया जाता है, चाहे वह क्रिया हो या विशेषण हो या कोई पूरी बात हम नहीं करना चाहते हैं तो वैसे में न शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। तो यहाँ जो ये मुहावरा है, इस मुहावरे में न शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसका अर्थ क्या है? तो मैं इसको हम लोग एक उदाहरण से भी देखेंगे कि राधा नाम की कोई नर्तकी है जिसका नृत्य बहुत अधिक फेमस हो गया है और लोग उसे हर उत्सव में बुलाते हैं, लेकिन उसे ठीक तरह से नाचना या नृत्य करना नहीं आता है। तब वह सबसे क्या कहती है कि 9 मन तेल का चिराग जलाओ। तो 9 मन का तेल का चिराग जलाना सबके लिए असंभव है। तो इस तरह से वह नाच, चूँकि वह जानती नहीं है अच्छी तरह से, लेकिन वह उसे क्या करती है? नकार रही है कि हमें नहीं करना है, लेकिन उसके लिए वो क्या कहती है कि 9 मन तेल का चिराग जलाओ। तो यह संभव ही नहीं है। तो इस तरह से जहाँ पर कोई काम नहीं करना हो उसे नकारा जाता है, तब न शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? इसी तरह से दूसरा जो उदाहरण है, नीम न मीठा होय सिंचो गुड़ घी से। तो यह भी एक मुहावरा ही है, यानी व्यक्ति जो क्रूर व्यक्ति होते हैं उनको जितना भी उन्हें समझाया जाए वे अपने व्यवहार में, अपने कार्य में किसी भी प्रकार का समझौता करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो इसीलिए क्या कहा जाता है? नीम न मीठा हो। नीम जो होता है हमेशा क्या होता है? कड़वा होता है, यानी व्यक्ति अपने स्वभाव में किसी भी तरह का परिवर्तन करना नहीं चाहते हैं, चाहे उसे जितना भी गुड़ घी डाल के मीठा करने का प्रयास किया जाए, लेकिन वे अपने व्यवहार में, अपने कार्य में, अपने कर्तव्य में परिवर्तन नहीं करते हैं। तो न करना यानी न शब्द का प्रयोग है।
नेक्स्ट है नाक न आवे आंगन टेढ़ा। तो जब हमें कोई काम करने नहीं आता है तो लोग क्या करते हैं, कोई ना कोई बहाना बनाते हैं। तो जब भी कोई बहाना बनाते हैं तो उसमें न शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे नाच न आवे आंगन टेढ़ा, किसी को दोषारोपण करना है, स्वयं अपने काम को अपने नहीं करना है, तो ऐसे समय में लोग क्या करते हैं, नाच न आवे आंगन टेढ़ा। ये भी क्या है, एक मुहावरा ही है। नेक्स्ट है आपने अपना कार्य संपन्न किया न। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है कि जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, वहाँ वाक्य के अंत में न शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने अपना कार्य संपन्न किया न, क्वेश्चन किया जा रहा है कि किए हैं कि नहीं, तो न शब्द। तो हम लोग क्या क्या जाने कि किसी कार्य को करने, किसी प्रकार के भाव और बात पूरी होने पर यदि न शब्द का प्रयोग करते हैं, यदि तो उसे हम लोग यानी निगेटिव में लेते हैं, तो वहाँ न शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि ना शब्द का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो ना शब्द जो है वह व्यक्ति भाव के बोध को कराता है। ना शब्द जो है, दोनों में अंतर क्या है, एक निगेटिव है, नकारा जाता है, दूसरा ना शब्द जो है, ना शब्द का प्रयोग प्रायः संज्ञा में किया जाता है, तो किसी व्यक्ति का या उसके भाव का बोध कराता है, वहाँ हम लोग ना शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त ना शब्द का प्रयोग औपचारिक भाषा में किया जाता है। औपचारिक भाषा में किया जाता है। तो इसमें क्या क्या होता है, यदि हमें आग्रह करना है किसी बात का, किसी से के लिए आग्रह करते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं, किसी को मनाना होता है या कोई बात किसी को समझाना होता है, उस समय हम लोग ना शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ना शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, ना शब्द का प्रयोग आग्रह के लिए, प्रार्थना के लिए, मनाने के लिए, किसी को समझाने के लिए ना शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम ऐसा कार्य ना करो, राम को क्या किया जा रहा है, उसे समझाया जा रहा है कि, या मनाना भी हम लोग कह सकते हैं, मनाया जा रहा है, या उसे आग्रह किया जा रहा है, प्रार्थना किया जा रहा है। ये चारों शब्द यहाँ लागू हो जाएंगे कि आप ऐसा काम मत करो, ना करो मतलब मत करो, आग्रह किया जा रहा है, उसे समझाया जा रहा है। नेक्स्ट है खर्चों की चिंता न करे। किसी कोई व्यक्ति है जिसे खर्चा की चिंता हो रही है, तो कोई उसे दूसरा क्या कर रहा है, उसे समझा रहा है कि खर्चों की चिंता ना करें, नहीं करें, उसे समझा रहा है, ठीक है, कि मैं हूँ। नेक्स्ट है मोहन मत जाओ ना। यहाँ मोहन से कोई आग्रह कर रहा है, मोहन कहीं जाने के लिए तैयार है, लेकिन कोई आग्रह कर रहा है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, आग्रह, आग्रह से होगा प्रार्थना, कि मत जाओ। नेक्स्ट है नंबर 4, भाई चलो ना। बाजार से आते हैं, कोई किसी को कह रहा कि चलो, आग्रह कर रहा है, यहाँ भी क्या है, प्रार्थना और आग्रह। आग्रह, प्रार्थना।
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या बोर्ड की परीक्षा में ऐसे भी वाक्य दिए जाते हैं जहाँ पर न और ना दोनों शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये नहीं है कि केवल न का एक ही वाक्य में किया जाए, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी दोनों का ही प्रयोग एक साथ किया जाता है। जैसे रमेश ऐसा डैश करो तुम्हें हानि होगी। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, न और ना दोनों को फिल करेंगे, तब यह वाक्य क्या होगा, कंप्लीट हो रहा है। रमेश ऐसा न करो, यानी उसे मना किया जा रहा है, निगेटिव यहाँ नकारा जा रहा है कि ऐसा काम मत करो। ना करो, काम करने से लिए उसे कहा जा रहा है कि मत करो, साथ ही साथ न करने के लिए आग्रह भी किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हें हानि होगी, यदि तुम ये काम करते हो तो इससे तुम्हें हानि होगी। तो यहाँ पर क्या है, न और ना शब्द का प्रयोग किया गया है। तो एग्जाम में इस तरह के भी वाक्य दिए जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स रहते हैं, वहाँ पर न और ना दोनों शब्द का फिल करना रहता है। नेक्स्ट है, माँ मैं आपसे झूठ, क्या होगा, न या ना। माँ मैं आपसे झूठ न बोलूँगा। ना यानी वह माँ से आग्रह कर रहा है, समझा रहा है कि मैं आपसे कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। तो यहाँ न और ना का हम लोग अर्थ जाने, इसका प्रयोग कहाँ पर होता है और दोनों का भी प्रयोग वाक्य में किया जाता है, इस बात को हम लोग जान गए। तो ट्रिक क्या है, न का निगेटिव में किया जाता है, निगेटिव वाक्य में, यानी उसे नकारना, और दूसरा जो है ना, वो संज्ञा के साथ उसका प्रयोग किया जाता है, जिसमें आग्रह, प्रार्थना, मनाना, समझाना ऐसे वाक्य रहते हैं, या ऐसी परिस्थितियों में ना शब्द का प्रयोग किया जाता है। आपने खाना खाया ना, आग्रह से पूछा जाता है। तो आज हम लोग न और न का अर्थ क्लियर कर लिए। आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे।